नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज हंसल मेहता की फिल्म फराज का रिव्यू। अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिशन 10,000 में शामिल हों। आपका सहयोग हमें जल्दी से जल्दी इस संख्या तक पहुंचाएगा। फराज एक खास फिल्म है और यह जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना में वहां के मशहूर और एलीट कैफे आर्टिजन पर आतंकवादियों ने हमला किया था और अनेक विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी थी। वहां फराज नाम का बांग्लादेशी युवक था जो अपने दोस्तों के साथ कैफे गया हुआ था और अपनी दोस्तों के लिए उसने जान गंवाना मंजूर किया। वहां से निकलना उसे स्वीकार नहीं था। हालांकि आतंकवादी उसे छोड़ने के लिए तैयार थे। यह कोई सामान्य घटना नहीं है और ना ही ऐसी खबर है जिसे आसानी से भुलाया जा सके। आखिर क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, मानवता क्या होती है और यह कैसे किसी मजहब से ऊपर होती है। फिल्म यह सब दिखाती है। साथ ही धार्मिक कट्टरता, इस फिल्म के संदर्भ में मुसलमानों के बीच फैली धार्मिक कट्टरता और उससे भटके हुए कुछ नौजवानों की कहानी है जो हंसल मेहता ने दिखाई है। अगर पृष्ठभूमि बदल दें, मजहब बदल दें तो यह कहानी कहीं और भी जा सकती है, किसी और भी देश में हो सकती है। भारत में और हिंदी में अनेक फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें ऐसे आतंकवादी हमलों के ऊपर निर्देशकों ने नजर डाली है और अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है, उसका चित्रण किया है। यहां हंसल मेहता एक ऐसी कहानी उठाते हैं जो मानवीयता की पराकाष्ठा है। एक युवक ऐसे माहौल में जहां वह चाहता तो आसानी से अपनी जान बचा सकता था, निकल सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को छोड़ना मंजूर नहीं किया। यह देखने में छोटी घटना लगती है लेकिन इसका प्रभाव कितना बड़ा है और फिल्म के अंदर जिस तरीके से संवाद रखे गए हैं, आतंकवादी सरगना और फराज के बीच के संवाद जो इस्लाम से संबंधित संवाद हैं। जब आतंकवादी कहता है कि इस्लाम खतरे में है तो फराज कहता है नहीं, मुझे मेरा इस्लाम दे दो, मुझे हमारा इस्लाम दे दो। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाना, सांप्रदायिक हिंसा करना कट्टरपंथियों का काम है। वे किसी भी मजहब में हो सकते हैं। हंसल मेहता ने बांग्लादेश के ढाका की यह कहानी हिंदी में बनाई है और अपनी विशेषता के अनुसार हाल फिलहाल में घटी किसी ऐसी घटना जिसने मानवता को झकझोर दिया हो, ऐसी कहानी उठाने में माहिर हंसल मेहता ने शाहिद और अलीगढ़ के बाद यह तीसरी कहानी ली है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हंसल मेहता की तारीफ करनी होगी कि वे ऐसे गैर मामूली प्रसंगों को उठाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, संवेदनशील तरीके से हमारे सामने परोसते। इस फिल्म में उन्होंने यही कोशिश की है और इस कोशिश में वे कामयाब दिखते हैं। हालांकि फिल्म बेहद सरल हो गई है, थोड़ी सपाट भी लगती है, इसलिए कि ड्रामा उस ढंग से क्रिएट नहीं हो पाता है। टेंशन तो हम महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, लेकिन वह तनाव हमारे अंदर झुरझुरी नहीं पैदा करता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो होना है, जो अंत है, वह लगभग हमें मालूम है, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। हमें मालूम है कि ये आतंकवादी आखिर में मारे जाएंगे और फराज भी मारा जाएगा। लेकिन जो बैक स्टोरी उन्होंने चुनी है फिल्म के लिए और जो फराज की माँ का किरदार चुना है,
वह हमारे समाज के उच्च वर्ग की मानसिकता को भी जाहिर करता है। कैसे सत्ता के करीबी लोग समझते हैं कि सब कुछ उनके अधिकार और वश में है, वे जो चाहें सो कर सकते हैं। माँ के उस किरदार को, उस दुविधा को पर्दे पर बेहद अच्छे तरीके से पेश किया है। फराज के किरदार में जहान कपूर हैं। जी हाँ, एक और कपूर फिल्मों में आए। ये शशि कपूर के पोते हैं, कपूर खानदान की अगली कड़ी हैं। और दूसरी तरफ खलनायक के किरदार में आदित्य रावल हैं, जो परेश रावल के बेटे हैं। मुंबई शहर में देश के कोने कोने से आई भटकती प्रतिभाएं हंसल मेहता से जरूर ये सब पूछेंगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दो नामी परिवारों के बच्चों को फिल्म में काम दिया। वे चाहते तो थोड़ी अच्छी ऑडिशनिंग करके बाहर के कलाकारों को भी यह मौका दे सकते थे, एक नया राजकुमार राव हमें दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है हंसल मेहता की अपनी कोई मजबूरी हो। इस फिल्म के निर्माण में टी सीरीज और अनुभव सिन्हा का सहयोग है और अनुभव सिन्हा एक नए रास्ते पे हैं, जहां वे ऐसी अर्थपूर्ण सार्थक फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, निर्देशन भी कर रहे हैं। और उन्होंने एक चौकड़ी बनाई है जहां वे अपनी पसंद के निर्माताओं और निर्देशकों के साथ ऐसी खूबसूरत, छोटी, अर्थपूर्ण, सार्थक फिल्में लेकर आ रहे हैं। उन्हें बधाई और उनके लिए शुभकामनाएं। टी सीरीज को भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी छोटी फिल्म को सहारा दिया। बाकी आप फिल्म देखें और बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी।